Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Sunny Leone. Like if you're someone जो Sunny Leone को पसंद नहीं करता because of her past and you think she doesn't belong to Bollywood, then you need to hear this. तो for those who don't know about her past, तो Sunny Leone बॉलीवुड में आने से पहले एक अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी. एंड यही पास्ट प्रोफेशन की वजह से she was hated on when she entered Bollywood. Like still there are some people who look down on her and are not ready to work with her for this reason. एंड सनी लियोनी को ये बात पता है. इस वजह से जब वो बॉलीवुड में आई थी तब शी वॉज वेरी स्केर्ड कि हाउ विल पीपल रिएक्ट, विल दे एक्सेप्ट हर एंड विल दे बी रेडी टू गिव हर अ चांस. एंड टाइम एंड अगेन जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उनके पास्ट को लेके उसमें शी हैज क्लियरली स्टेटेड कि जो भी रीजंस रहे हो उस वक्त में, बट वैसी फिल्में करना मेरा डिसीजन था एंड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग दैट आई हैव डन, विच इज अ ब्रेव थिंग बिकॉज शी इज ओनिंग अप एंड नॉट डिनाइंग एनीथिंग. एंड जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, डू यू फील किसी पर्सन का बड़े होते वक्त ऐसा पैशन होगा दैट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ सच इंडस्ट्री जहां यू हैव टू अनड्रेस योरसेल्फ एंड ऑल? No, one or two may be the exception, but for the rest, it won't be their passion. Everyone has their reasons, and Sunny Leone का भी उनका reason था to do that. She actually wanted to be a nurse, पढ़ाई भी वो कर रही थी उसके लिए, but financially उनका घर का condition इतना अच्छा नहीं था. सनी देन उसके मॉम डैड और उसका भाई कनाडा में एक रिलेटिव के घर में रहते थे, बट बाद में उनके रिलेटिव ने भी उनको घर से निकाल दिया, सेइंग दैट कि अभी खुद का घर ढूंढ लो, विच इज फेयर इनफ. सनी के फादर को भी आफ्टर सम टाइम जॉब से निकाल दिया गया एंड दे वर स्ट्रगलिंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ व्हाट दे हैड. एंड क्योंकि सनी लियोनी वाज वेरी ब्यूटीफुल तो एक पेंटहाउस मैगजीन के ओनर ने उन्हें अप्रोच किया सेइंग कि गेट फीचर्ड ऑन देयर मैगजीन एंड पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे. So she took that job क्योंकि उस वक्त उसे कैश की जरूरत थी. एंड अल्टीमेटली व्हेन अदर्स इन अ फैमिली गॉट टू नो अबाउट दिस कि सनी ये काम कर रही है, तो सनी एंड उसके घर वालों को उसकी कम्युनिटी ने इन अ वे बॉयकॉट कर दिया. तो ये हिपोक्रेसी मुझे कभी लोगों की समझ नहीं आई. लाइक दे आर एंग्री ऑन सनी लियोनी बिकॉज ऑफ अ प्रोफेशन एंड रेडी टू बॉयकॉट हर. बट यही सनी की फैमिली जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी तब वाई डिडंट एज अ फैमिली और एज अ कम्युनिटी दे केम अहेड एंड हेल्प देम. ना हेल्प की बारी आती है तो नो वन कम्स अहेड. इट्स लाइक सम पीपल हैव दिस मेंटालिटी कि पैसों के लिए ऐसा काम करने से बेहतर भूखे मर जाओ. दैट्स मेस्ड अप टू बी ऑनेस्ट. ये सोसाइटी हम लोगों ने ही बनाई है. पैसा है तो ही यू कैन सर्वाइव हियर. वो एरा तो अभी है नहीं जहाँ पैसों के बिना जंगलों में रह सकते थे या खुद से हंट कर सकते थे. ना, नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड इफ समवन वांट्स टू सर्वाइव इन दिस सिविलाइज्ड वे देन दे नीड मनी. You don't have money, then you are eliminated. If you don't have money, you are like non-existential. And if you see, rich and poor के बीच में जो wealth gap है ना, that is just absurd. अगर पूरे world के population को पकड़े ना, तो दुनिया के 5% rich लोगों के पास world का 72% पैसा है. And बाकी 95% लोग जो ये rich category में नहीं आते, उनके पास बचा हुआ 28% पैसा बांटा गया है. Can you just imagine कितना बड़ा गैप है? And the rich keeps on getting richer. So flow of money is one-sided. So if you're born in a not so financially stable family, then it is hard for you to survive. बट इस प्रॉब्लम के बारे में लोग बात नहीं करेंगे. आई नो आप में से अभी भी ऐसे कुछ लोग होंगे who won't be still convinced and may say कि सनी को फिर भी ये काम नहीं करना चाहिए था, कुछ और काम करती. तो कुछ और करने के लिए भी यू हैव टू बी क्वालिफाइड. उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था. शी वांटेड टू बिकम अ नर्स एंड उसकी पढ़ाई वो कर रही थी, बट उसके लिए भी शी नीडेड मनी. कुछ भी चाहिए तो पैसे तो चाहिए. तो ये मोमेंट पे दो ऑप्शन थे उसके पास. या तो फॉर एवर उसी लूप में अटकी रहती जहां अल्टीमेटली उसे पढ़ाई क्विट करके फुल टाइम जॉब करना पड़ता एंड फिर भी उसका लिविंग कंडीशन इंप्रूव नहीं होता. एंड सेकंड ऑप्शन था वाज टू गेट फीचर्ड इन अ मैगजीन एंड यूज हर ब्यूटी टू अर्न. सो शी चोज द सेकेंड वे. और एक थर्ड ऑप्शन था जो जनरली बहुत लोग सिलेक्ट करते हैं जहां वो दूसरों को धोखा वगैरह देते हैं, बट सनी ने वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया. ना उसने कभी किससे पैसे मांगे, ना उसने किसके पैसे चुराए, ना उसने किसको हर्ट किया, ना उसने किसके साथ फ्रॉड करके उनके पैसे लिए. शी डिडंट डू एनी ऑफ दिस. इट इज हर बॉडी एंड शी चोज टू डू दैट. इट इज हर डिसीजन. तो वाई पीपल अराउंड हर वे गेटिंग एंग्री? उनका क्या लेना देना? जब वो फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रही थी तब वो क्या आए थे उसे पूछने की हाउ इज शी? नहीं ना. तो अभी कौन से हक से दे वर क्वेश्चनिंग हर? एंड माइंड यू पीपल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग वर्क, चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, एवरीथिंग, बट उसका इतना बड़ा फस क्रिएट नहीं होता. नो वन क्वेश्चंस देम. इंस्टेड वैसे लोगों को इज्जत भी मिलती है व्हेन दे बिकम रिच एंड कभी कभी टिकट भी. Such a funny and twisted world we live in. Just because a profession is not ethical in your dictionary doesn't mean कि आप अपनी सोच किसी और पे थोपो. ऊपर से बाद में जब सनी इंडिया में आई थी to do something else, तब इतना ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, like it was very upsetting. पढ़े लिखे लोग जिनसे भी एक्सपेक्ट कि वो ओपन माइंडेड होंगे, they were insulting her. एक जर्नलिस्ट था वो टाइम पे, आई वोंट टेक हिज नेम, बट वो जिस मीडिया हाउस में काम करता था उन्होंने इस जर्नलिस्ट को बोला था कि सनी का इंटरव्यू से लेना है. So that journalist wasn't happy about this because सनी का जो past profession था वो उसे नहीं पसंद था. He wasn't approving of her career choices. Like I would just say कि आप हो कौन कि आपके अप्रूवल की किसको जरूरत है. Anyways, when he interviewed सनी तो इतने uncomfortable questions उसने उसको पूछे which was pathetic. Like बार बार he kept on emphasizing कि अगर सनी को चांस मिलता फिर से उसकी जिंदगी जीने का तो क्या वो कुछ बदलना चाहती.
इस पे सनी सेड नो शी डजंट रिग्रेट एनीथिंग, शी हैज अ ब्यूटीफुल लाइफ, तो कुछ भी बदलना नहीं चाहेगी। आंसर देने के बाद भी ही केप्ट ऑन आस्किंग कि कुछ भी बदलना नहीं चाहोगी, वो सब वापस करना चाहोगी। लाइक शी हैज ऑलरेडी आंसर्ड मैन, वो भी वेरी एलिगेंटली, सो जस्ट स्टॉप। This interview was downright offensive. This man kept on blaming Sunny for choosing that profession. Then even said कि उसका पास्ट उसके आगे के करियर के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड एक जगह तो उसने ये भी बोल दिया कि इंडियन वाइफ्स की ऐसी सोच है कि दे आर कंसिडरिंग यू एज अ थ्रेट बिकॉज आप उनसे उनके हस्बैंड को छीन लोगे। लाइक हाउ pathetic of him to ask her this when she is already married. And even if she wasn't married, still he can't ask such questions. It is inappropriate. This guy was bullying her. And उसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था कि उसे लग रहा है कि वो बहुत महान सोच रखता है because he has morals and all. But the way he was speaking to a lady, I don't understand how he can think that he is any better than sexist men out there in the world. And he kept on portraying as if India की woman की ऐसी सोच है and all that. बट जैसे ये इंटरव्यू बाहर आया, पीपल जस्ट शोड हिम कि इंडिया की वुमेन की सोच आपकी तरह पिछड़ी हुई नहीं है। They stood by Sunny, praised her for answering all the questions with dignity, and called out that journalist for being so rude towards her. Now that is what India thinks. And Bollywood actors ने भी काफी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट में दिखाया. They refused working with her. जिसके बाद सनी ने एक इंटरव्यू में ये बोला, There is discrimination in Bollywood in terms of the roles that I am offered and also in relation to my past. I am not here to follow my past but to carve my future in Bollywood. However, there are a lot of people in Bollywood who discriminate against me. I don't want to do something that is not legal in this country. I want a chance and I hope there is some sense of acceptance. So she was just asking for a chance. And gradually जब सनी की personality लोगों को समझ आई, तब people changed their opinion towards her. Because if you see, she comes out to be a sweet and humble person. But still some people troll and attack her because of her past. But that shows their mentality. She is here for a second chance. Still, if you keep dragging her for the things that are done and dusted, then that shows what kind of a person you are. To be honest, Sunny Leone has an amazing personality. And when the news came out in 2017 that she and her husband have adopted a daughter, I just became more fond of her. Apart from that, Sunny की एक recent controversy के बारे में भी देख लेते हैं. The people are currently angry on her for dancing on मधुबन में राधिका नाचे song. क्योंकि ये गाने को जिस तरह दर्शाया गया है, that is disrespectful. तो my opinion here is कि if you can't be respectful towards the original version of the song, तो remake बनाओ ही मत. रीमेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इज कम्प्लीटली चेंज्ड इन द न्यू सॉन्ग। बहुत ही सेंशुअल वे में ये सॉन्ग को पोर्ट्रे किया गया है, विच इज रॉन्ग। आई वुड से जिसका भी इनिशियल विजन था गाने को रीमेक करने का, एंड उसके बाद सनी लियोनी को सेंशुअल वे में उसमें डांस स्टेप्स करने बोलने का, दैट पर्सन शुड बी ब्लेम्ड। People are angry on Sunny also, which is justified, but give her a benefit of doubt that she might not know the meaning of the words used in this song, because song हिंदी में था. But being said that, I would still say कि somewhere it was even her responsibility to be aware कि कौन सी चीज़ों के लिए वो हाँ बोल रही है. बिकॉज हिंदी ना आना ये एक्सक्यूज हर टाइम दिया नहीं जा सकता. व्हेन शी इज वर्किंग इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसका प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, तो या इतना कंसिडरेट उसे होना पड़ेगा. एंड अल्टीमेटली ये गाना हटा दिया गया बिकॉज इट हर्टेड पीपल सेंटिमेंट एंड दैट वाज द राइट मूव. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स बिलीव्स टू. सो दैट्स इट. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन सनी लियोनी? जिस तरह उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? डू लेट मी नो. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस इन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और अच्छे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.